अचलगढ़ दुर्ग। दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग सिरोही जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? सिरोही जिले में स्थित है। जैसे मेवाड़ वाले एकलिंग जी की पूजा करते हैं, आमेर वंश गोविंद देव जी की पूजा करता है। गोविंद देव जी की पूजा करता है। ऐसे याद रखना दोस्तों, जो राठौड़ है वो लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। ये ढंग से देख लें आप दोस्तों। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही जिले में स्थित है। मेवाड़ की, देखो मैं प्रमुख देवता बता रहा हूं, यानी कि इन तीन बड़े बड़े वंश हैं, इन तीनों के कुल देवता बता लूं, ये कुल देवता हैं। ध्यान रखना इन तीनों के। मेवाड़ के तो दोस्तों एकलिंग जी मंदिर तो कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में है। ये दोस्तों देखो नागदा उदयपुर में है। गोविंद देव जी मंदिर दोस्तों जयपुर में है। और लक्ष्मी नारायण जी मंदिर बीकानेर में है। लक्ष्मी नारायण जी मंदिर कहां पर है दोस्तों? बीकानेर में है। सिरोही में आबू पर्वत पर। कहां पर है? सिरोही में आबू पर्वत पर स्थित है। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, पहली बात, इसका निर्माता राणा कुंभा है। राणा कुंभा है। ये किस पर्वत पर स्थित है? तो मैं कह दूं आबू पर्वत पर स्थित है। आगे मैं और भी कुछ कह दूं तो याद रखना दोस्तों, श्रेणी याद रख लेना। जब पर्वत या पहाड़ी पर बना हुआ है तो जनरल सी बात है, श्रेणी कैसी रहने वाली है इसकी? पर्वत या पहाड़ी पर बने हुए दुर्गों की श्रेणी होती है गिरिदुर्ग की श्रेणी। कौन सी श्रेणी? गिरिदुर्ग। ढंग से समझो इस बात को। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है, निर्माता राणा कुंभा है, पर्वत आबू पर्वत है, श्रेणी गिरिदुर्ग की है। दोस्तों राणा कुंभा वास्तविक संस्थापक नहीं था इस दुर्ग का, ये तो परमार शासकों ने बनवाया था। लेकिन 1453 में राणा कुंभा ने इसको नया रूप दिया था, इसीलिए इसका संस्थापक या इसका निर्माता किसको कहते हैं? राणा कुंभा। आगे अपन बात करें दोस्तों, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है, निर्माता राणा कुंभा है, पर्वत आबू पर्वत है और श्रेणी गिरिदुर्ग की है। इसके अलावा भी अपन बात कर लें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, अचलगढ़ दुर्ग की। अचलगढ़ दुर्ग बड़ा इंपॉर्टेंट दुर्ग रहा है, राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित, राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है, सबसे ऊंचा दुर्ग है। राजस्थान का क्या है? सबसे ऊंचा दुर्ग है। अभिषेक राजपूत जी क्या पूछना चाहते हो आप? जल्दी पूछो। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, प्रमुख दर्शनीय स्थल। छोटा सा दुर्ग है दोस्तों, प्रमुख दर्शनीय स्थल। प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें दोस्तों, आपको पता ही है आबू पर्वत की ऊंचाई कितनी है, सबको पता है। आधे स्टूडेंट कमेंट भी कर देंगे। अशोक गुर्जर जी, सुबह 7 बजे क्लास चलती है राजस्थान जीके की, मॉर्निंग में सुबह 7। अचलेश्वर महादेव मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, चुन्नीलाल दानिया जी। दर्शनीय स्थल अचलेश्वर महादेव मंदिर,
कुंभ श्याम मंदिर, इसके अलावा ओखा रानी का महल, सबसे इंपॉर्टेंट ओखा रानी महल, कपूर सागर तालाब, कपूर सागर तालाब, ये प्रमुख दर्शनीय स्थल है काय के, इन्हीं के। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, कि यहीं पर दोस्तों याद रखना, एक बात याद रखना सभी के सभी, यहीं पर इसी दुर्ग के अंदर एक सावन भादो झील भी स्थित है। दुर्ग के साइड में यहीं पर सावन भादो झील स्थित है। सावन भादो झील स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों? सावन भादो झील स्थित है। अपन वापस बात कर रहे हैं अचलेश्वर महादेव मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, ओखा रानी का महल, कपूर सागर तालाब और सावन भादो झील, सावन भादो झील स्थित है। तो अपन ने बात की दोस्तों, ढंग से समझना आप लोग वापस, कि अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है, निर्माता राणा कुंभा 1453, लेकिन आपको डेट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पर्वत आबू पर्वत पर है, श्रेणी गिरिदुर्ग की है, क्योंकि दोस्तों याद अच्छी तरीके से रखना है इस बात को, कि मैंने शुक्र नीति पढ़ाई थी, वह दुर्ग जो पर्वत या पहाड़ी पर स्थित है कौन सी श्रेणी में आता है? गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है। आगे अपन बात कर ले दोस्तों, दर्शनीय स्थलों को देखें तो अचलेश्वर महादेव मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, ओखा रानी का महल, कपूर सागर तालाब। बिल्कुल चुन्नीलाल धारिया जी ने सही आंसर दिया, पर 1220 मीटर है दोस्तों। आप 1225 ना करें, 1220 कर ले, ठीक है। देखिए दोस्तों, अचलेश्वर महादेव मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, ओखा रानी का महल, कपूर सागर तालाब और सावन भादो झील। अब देखो ऑल टाइम फन, सावन भादो महल कहां स्थित है? लो साहब क्वेश्चन आने लग गए। धन्यवाद सुनीता बिश्नोई जी। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, ये दोस्त तू, आप लोग क्या नाम है आपका? ऑल टाइम फन, आपका नाम तो मुझे नहीं पता, ऑल टाइम फन पता है, बस यही नाम से सो रहा है ये। तो देखें आप, सावन भादो में पूरे मुंह से बता देता हूं, आप लिखकर क्या करोगे, देखो ये ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। सावन भादो झील तो सिरोही में स्थित है, चलगढ़ में। सावन भादो महल डीग भरतपुर में स्थित है। सावन भादो नहर कोटा में स्थित है। सावन भादो कढ़ाई बीकानेर करणी माता के मंदिर में देशनोक में स्थित है। सावन भादो परियोजना कोटा में है। सावन भादो झरना प्रतापगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, अब तो सही है। अब मैं आगे चलूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अचलगढ़ दुर्ग हो गया, ठीक है।